आई हूँ तो मुझे तैयारी करने के दौरान यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जैसे किसी से कैसे बात करनी है, किससे कैसे मिलना है, किससे बहुत सारी चीज़ें। सिलेक्शन होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे आके एक बहुत अच्छी इंसान बन सकती हूँ। अंग्रेजी माध्यम में सिलेक्शन होता है, हो सकता है हिंदी माध्यम भी हो, बशर्ते में गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। मुझे यहाँ पिछले 4-5 साल में जो फील हुआ उसमें सबसे ये लगा कि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। 1-on-1 इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर के साथ, वो आपको गाइड कर सकेंगे। बट बड़ी बड़ी कोचिंग में इतने स्टूडेंट्स रहते हैं, वो इंटरेक्शन नहीं होता, तो आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। जो आपकी प्रेजुडिसेस रहते हैं एग्जाम को लेके वो बनी रहती है। तो जो टीचर और स्टूडेंट का जो 1-to-1 इंटरेक्शन है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, मैं किसी बड़ी कोचिंग में जाता हूँ, मैं सर पूछूँ मैं आपके एडमिशन ले लूँगा, आप मुझे बता दो मैं आपके यहाँ एडमिशन क्यों लूँ, तो वो इसका जवाब सही से दे देते हैं कि हमारे इतने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, हमारे यहाँ पे तो आप ले लो, आप सेटिस्फाइड तो लो, आप पहले कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछते हो। सो हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंटो। सो मैं हूँ मुखर्जी नगर में और अभी हमारे साथ है काफ़ी सारे एस्पिरेंट, उनसे हम बात करेंगे। मुझे लगता है ये लोग काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो इनकी जर्नी कैसी रही और इन्होंने कितने अटैम्प्ट दिए हैं, क्या प्रॉब्लम्स का एक्चुअल में सामना फेस करना पड़ रहा है, क्यों इनके एग्ज़ाम्स निकलने में टाइम लगता है, या फिर कुछ सक्सेसफुल भी कैंडिडेट मिल सकते हैं कि किसी न किसी एग्ज़ाम को निकाला हो। तो इनसे डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम स्वप्निल जय यादव है। ओके, कहाँ से आते हो वैसे हम? मैं शहडोल मध्य प्रदेश से हूँ। ओके, सो कहाँ से इंस्पिरेशन मिला था कि आपको यूपीएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, दैन मुखर्जी नगर में आना है? इंस्पिरेशन तो घर से ही था कि पेरेंट्स ने इसके बारे में बताया था, और मेरे सीनियर हैं आकाश ऋषिमल, उनका रैंक 94 आया था, तो उनसे मेरे को और जानने को मिला इस एग्ज़ाम के बारे में। फिर उन्होंने मेरे को गाइड किया आगे मुखर्जी नगर आने के लिए। यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ है यू कैन एक्सप्लोर, तो मैं उन्हीं के गाइडेंस में फिर यहाँ पे आया था। लास्ट टाइम आई थिंक मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था। आपने ही लिया था उनका इंटरव्यू। सो मुखर्जी नगर में आए तो क्या सच में जैसे आपके भाई या फिर आपके जो भी थे आकाश सर, उनसे सच में आपको लगा कि उनका एग्जाम निकल गया तो उसी तरह हमारा भी निकल जाएगा? हाँ, वो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन थे कि मेरे एक जस्ट सुपीरियर थे और उनका निकल गया, सो आई कैन ऑल्सो डू। साथ में कॉलेज में थे और उन्होंने कम टाइम में निकाला विथ लिमिटेड उन्होंने पढ़ाई की, और कैसे उनका अप्रोच था, तो मेरे को लगा वो हर कोई रेप्लिकेट कर सकता है। सो अभी कितना टाइम हो गया आपको इधर? अभी मुझे 4 मंथ्स हुए हैं हार्डली दिल्ली में। ओके, आपका नाम? मेरा नाम सत्येंद्र है। ओके, और मैं यहाँ यूपीएससी की प्रिपरेशन 2016 से कर रहा हूँ। और उससे पहले मैंने इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग में मैंने जॉब की। उसके बाद मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ था, तो मेरे बहुत सारे सीनियर और जो मेरे थे वो काफ़ी सारे IAS IPS बने हुए हैं, और यूपीएससी में स्टेट PSC में बहुत सारे सिलेक्टेड हैं। तो वहाँ से मैंने सोचा कि मैं भी जाके तैयारी करता हूँ। यहाँ आया, उसके बाद मैंने 2-3 मेंस लिखे, 2 इंटरव्यू भी दिए। ओके, तो बाकी अभी प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं। मुखर्जी नगर में नॉर्मली हिंदी मीडियम से स्टूडेंट मिलते हैं, तो आप लोग किस मीडियम से? मैं हिंदी मीडियम से ही हूँ। मैंने हिंदी मीडियम में ही चूज किया था। Okay. और हिंदी माध्यम से सिलेक्शन भी हो ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से होने चाहिए, जिस तरह अंग्रेजी माध्यम में लोगों का सिलेक्शन होता है, उस तरीके से कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम पिछड़ा हुआ है। और उसका मुझे रीजन जो लगता है, यहाँ पे मैंने अभी तक देखा है यहाँ के मार्केट में, कि यहाँ एक तरीके से ना कोचिंग जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने एक व्यवसाय बना रखा है, और उन लोगों को जिस तरीके से आगे वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। आप सभी अनअकैडमी को जानते हैं, अनअकैडमी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कुछ ऐसे इनिशिएटिव लाते रहते हैं जो कि हर एस्पिरेंट को उनके ड्रीम गोल को पाने में डेफिनेटली 100% मदद करते हैं। सो अभी अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, जिसमें कि लाखों की संख्या में जो लास्ट टाइम हुआ था उसमें एस्पिरेंट ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 60 मिनट्स में करने होते हैं, और ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में होते हैं। यहाँ पर आप जीत सकते हो 40 करोड़ तक के प्राइजेस एंड रिवॉर्ड्स। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, 40 करोड़ तक के, जैसे कि मैकबुक, आईपैड, मोबाइल फ़ोन, अमेजॉन गिफ्ट्स वाउचर एंड मैनी मोर। साथ ही एक और इंटरेस्टिंग चीज़ अगर मैं बताऊं, जो टॉप 5 रैंकर्स होंगे अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप में, उनको आधे जो SDM होते हैं या फिर IAS ऑफिसर्स हैं, DM होते हैं, उनके साथ एक डे बिताने को मिलेगा टॉप 5 रैंकर्स को। सो ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें, और साथ ही ये जो क्वेश्चंस आएंगे जो अपने प्रीलिम्स में आते हैं यूपीएससी के, उसी पैटर्न में बेस्ड होने वाले हैं। साथ ही एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, इसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे 50% जो लोग होंगे उनको गारंटीड उनको स्कॉलरशिप या प्राइजेस मिलेंगे। सो हुई ना ये अमेजिंग बात। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फ्री में एनरोल होने के लिए मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज़ करें, और ये 13 नवंबर को सुबह 11 बजे होने वाला है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसमें एनरोल कर सकते हैं।
सो आई होप कि आप लोग इनरोल करोगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन। सिलेक्शन होते हैं, वो हो सकता है हिंदी माध्यम भी हो, बशर्ते में गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। मुझे यहाँ पिछले 4-5 साल में जो फील हुआ उसमें सबसे ये लगा कि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। आपको पढ़ाई से ज़्यादा गाइडेंस की आपकी आवश्यकता है, और गाइडेंस में मुझे लगता है 3 स्तर बहुत ज़रूरी हैं, जो हमें यूपीएससी हमें सिलेबस के थ्रू बताई देती है, प्रीवियस क्वेश्चन से भी पता चल जाता है। तीसरा जो गाइडेंस का जो नंबर आता है वो है हमारे अध्यापक हैं, जो हमारे टीचर है, जो हमसे सिलेक्टेड लोग, वो हमको कैसे गाइड करते हैं। तो कभी कभी हमें ये पता ही नहीं होता हमें पढ़ना क्या है, और कभी कभी टीचर भी हमको नहीं बताते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। हम लोग बस एक तरीके से कोचिंग में आते हैं, एडमिशन लेते हैं और पढ़ने लग जाते तो हैं। आपने एडमिशन लिया कहीं? मैंने यहाँ पे सच कहीं एडमिशन नहीं लिया था, मैंने अपना ऐसी मॉड्यूल आज में थोड़ा सा कंप्लीट किया था, बाकी जो वैकल्पिक विषय था वो मैंने एडमिशन लिया था। क्या वैकल्पिक? मेरा हिंदी साहित्य। ओके, वेरी नाइस। हिंदी साहित्य तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा एक एज भी मिलता है और काफ़ी सिलेक्शन भी हो रहा है। मेरा एक मित्र है भानु प्रताप सिंह, जो भी IPS है बिहार कैडर में, उसका भी हिंदी माध्यम था और देश में 2nd हाईएस्ट नंबर भी लेके आया वो, और अभी वो 3 बार से UPSC में हिंदी माध्यम से ही वो सिलेक्टेड है। तो ऐसा नहीं हिंदी माध्यम में सिलेक्शन नहीं होते हैं, बशर्ते आपको गाइडेंस बहुत अच्छी मिल जाए। तो मैं यहाँ पिछली बार जो मेरा मेंस दिया था मैंने, तो यहाँ एक सर हैं जिनकी कोचिंग है दा कोर IAS, वहाँ मैं सर के पास गया तो उनके यहाँ मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जहाँ पर बच्चे 1000-2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ का सिलेक्शन रेशियो देखने में बहुत कम है, और जहाँ पर सिर्फ 35 बच्चे थे उसमें 16 बच्चे इस बार PT क्वालिफाई किए, वो मेंस दे रहे हैं। तो मुझे लगता है जब वो मेहनत कर सकते हैं तो बाकी लोग भी मेहनत कर सकते हैं। ओके, तो आपने 2 से 3 बार इंटरव्यू दिया, तो आपको क्या रियलाइजेशन हुआ कि आपकी एक्चुअल में कमियां कहाँ पे नजर आई आपको? मेरी जो कमी मुझे लगी, एक तो मुझे मेंस में लगी, जहाँ आंसर राइटिंग का स्किल्स बहुत जरूरी है, जो बहुत सारी कोचिंग संस्थान है वो नहीं कराते हैं। और जहाँ अभी मैं जब सर से जुड़ा, सर के पास गया, तो आंसर राइटिंग का एक अलग ही लेवल होता है। आपको हर न्यूज़ को किस तरीके से यूज करना है, आपको आपने कोई भी न्यूज़ पढ़ी, आपको लगा कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप पे बात कर रहे हैं, तो आपने कोई करंट में न्यूज़ पढ़ी तो आप उसको यूज करो। तो आपको स्किल, आंसर की स्किल बहुत जरूरी है, जो आपको मेरे उसमें कम मार्क्स रह गए थे, इस वजह से फाइनल नहीं हो पाया। अब आपने और इम्प्रूवमेंट किए? हाँ, मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। क्या इस बार आपका कौन सा अटेम्प्ट होने वाला है? मेरा इस बार 5वां अटेम्प्ट होगा। 5वां अटेम्प्ट होगा। ओके, और मैम आपका नाम? सोनम। सो आपने कितने अटेम्प्ट दिए, कौन से? बस एक ही अटेम्प्ट दिया अभी एक ही अटेम्प्ट दिया, हिंदी मीडियम से? ओके, सर। सो ऑप्शनल क्या आपका? मेरा ज्योग्राफी। ओके, सो आपने देखते हो जैसे कि सर ने भी, भैया ने भी बात करी है कि हिंदी मीडियम को लेकर काफ़ी भटका हुए हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट बड़े हैं, बट सिलेक्शन नहीं आ रहा। और देखा जाता है कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन भी कम होता है, और यहाँ पे देखा जाए तो लाखों की संख्या में स्टूडेंट मिलेंगे आपको, और सिलेक्शन हो रहा है सिर्फ 2, 4, 10, 50 लोगों का। तो आपका भी, आपने एक अटेम्प्ट दे दिया, तो बताइए। सर, मैंने एक अटेम्प्ट दिया, और उस अटेम्प्ट के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि मुझे छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है। इतना सिलेबस था कि मैं उसमें यही नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि उसमें मैं क्या पढूं क्या छोड़ूं। जो मैं पढ़ पा रही थी वो बस एक ही टाइम पढ़ पाई मैं, इसलिए मैंने एक अटेम्प्ट देने के बाद मैंने स्टेट PCS दिया। अभी मैं समीक्षा अधिकारी का मेंस दे के आई हूँ, और PCS का भी मैंने मेंस दिया हुआ है। बाकी एक जगह मेरी और जॉब है। मैं ये अब दोबारा मैं ये सोच पाई हूँ, किसी कोचिंग में जाके मैं दा कोर IAS में गई, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको ये नहीं पढ़ना है। इससे पहले मैंने कहीं कोचिंग की, तो वहाँ पे मुझे इतना दे दिया, मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे क्या। थिंक आप लोग एक ही जगह से भी पढ़ के आए हो, आई थिंक, तो मुझे लग रहा है आप साथ में मिल गए हो। जी, मेरा नाम शोएम कुमार है। ओके जी, तो आप कौन सा टाइम है, किस चीज़ की प्रिपरेशन? मेरा भी 4था अटेम्प्ट है। ओके जी, तो एक भी बार मेन से इंटरव्यू तक गए हो आप? मैंने UP PCS का मेंस दिया है, और उत्तराखंड का मेंस है मेरा अगले मंथ। जी, तो कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश से हो, तो बाकी स्टेट के भी मेंस इंटरव्यू वगैरह या फिर एग्जाम वगैरह देते रहते हो? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यस। जी, तो क्या UPSC के साथ में कहते हैं ना कि सिर्फ UPSC की प्रिपरेशन चेक करनी चाहिए, अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा आपको क्या लगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे UPSC का टाइम है तो उस समय अटेम्प्ट होता है तो आदमी देता ही है, जब लगता है अटेम्प्ट नहीं है तो स्टेट PCS की तरफ मूव करता है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भी सर से जुड़ा हुआ हूँ, तो बस जैसे बताया कैसे क्या, मेरा भी PT नहीं हो रहा था, लेकिन सर ने बताया किस तरीके से करना है, चीज़ें हो जाती हैं, थॉट कैसे डेवलप करना है, हुआ तो मेरा स्टेट PCS में। आपका कहने का मतलब है, एक मुझे ओवरऑल डिस्कशन से समझ आ रहा है कि GS का जो फाउंडेशन बैच होता है आप वो लो ना लो, लेकिन एक गाइडेंस जरूरी है। और गाइडेंस, आई थिंक, बिना गाइडेंस के मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी पढ़ लो, विदाउट गाइडेंस आपका सिलेक्शन होना बहुत ही असंभव है। आपने भी देखा होगा बहुत से लोग हैं जिनके भाई IAS बन गए, IPS बन गए, और उनके भाई भी IAS बन जाते हैं, IPS बन जाते हैं, उनका भी सिलेक्शन हो जाता
जाता है। एक्चुअली जब तक आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी ना, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके अंदर भटकाव आ जाएगा। तो आई थिंक सबसे पहले आपके ग्रुप में ये करने वाले हैं क्या चीज़? क्योंकि आपको डायरेक्ट गाइडेंस मिला है आपके भाई हाँ, आपके। मेरे वो सीनियर थे, उन्होंने वो गाइड किया, तो तो- डेफिनेटली वो हेल्प तो था ही उनका कि गाइडेंस का इम्पोर्टेंस बताया उन्होंने कि वरना आप हैफाजर्डली किसी भी डायरेक्शन में पढ़ते हो, Right. आपको आपकी फिर आपका जो एनर्जी है वो आप डाइवर्ट कर देते हो अनरिसोर्सफुल यूज में उसमें। राइट जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो स्टूडेंट काफ़ी बार क्या होता है कि प्रिपरेशन करने की बजाय अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्या पता आप लोग भी रहे हो, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? जी सर, ऐसा तो मैं तो कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ किसी एक्टिविटी में। तो नहीं, जैसे ये होता है ना कि आज देखो अभी आप लोग मिले थे, चाय पी रहे हो, तो इस टाइप की एक्टिविटी के ठीक है 2-2 3-3 घंटे बाहर ही निकल जा रहा है इस तरीके से। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। कभी कभार अब बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, निकल लिया, चाय पी लिया, तो इतना तो लगता है कि 10-5 मिनट आधे घंटे लग जाता है, लेकिन ये नहीं कि 2-4 घंटे बाहर रहें, ऐसा तो नहीं है। तो नहीं तो मैम जो मुखर्जी नगर है, आप स्पेशली यहाँ रह के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जैसे कि हाँ ठीक है आप गाइडेंस ले रहे हो, तो इसका और बेनिफिट कुछ लगता है मुखर्जी नगर के माहौल का या फिर एक्चुअली? मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे तैयारी करने के दौरान यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जैसे किसी से कैसे बात करनी है, किससे कैसे मिलना है, किससे बहुत सारी चीज़ें। सिलेक्शन होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे आके एक बहुत अच्छी इंसान बन सकती हूँ। ओके, सो हिंदी मीडियम को लेकर नॉर्मली ये रहता है कि हाँ ठीक है सिलेक्शन कम हो रहा है। आपने भी लगातार बताया 2 बार इंटरव्यू दे चुके हो आप, मेंस भी कई दिए हैं, तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन हुआ कि सच में हिंदी मीडियम के साथ कुछ भेदभाव होता है या फिर कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है? नहीं, बाकी लोग जैसे कि बोलते हैं कि हिंदी मीडियम के साथ भेदभाव हो रहा है, मैं एक तार्किक अक्सर आपकी ये बात रखना चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे पढ़ रहे हैं। वही चीज़ वो पढ़ रहे हैं, उनके साथ हो सकता है कंटेंट ज़्यादा हो, हमारे पास कंटेंट कम मिल पाता है। हो सकता है हम लोग आई थिंक अब तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदी मीडियम में कंटेंट की कमी है, क्या लगता है? अब तो नहीं है, कंटेंट बहुत सारा हिंदी मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम से लोग सिलेक्ट भी हो रहे हैं। यदि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं हो रहे होते तो एक भी नहीं हो रहा होता, ठीक है। यदि हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब बाकी लोगों को भी हो सकते हैं, और जो व्यक्ति 3-3 बार सिलेक्ट हो सकता है लगातार हिंदी मीडियम से, तो बाकी लोग भी हो सकते हैं। वो लोग बाहर से नहीं आ रहे हैं, बशर्ते उनको गाइडेंस थोड़ी, उन्हें खुद गाइडेंस किया, उनको किसी ने उनको गाइड किया, उन्हें पता चला कि हमें ये ऐसे करना है। क्योंकि हमें टू द पॉइंट हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल होना पड़ेगा। हम थोड़े से भटकाव में, हम थोड़े से इमोशन में आके हम किसी से पढ़ रहे हैं, हमें उसका बोलना अच्छा लगता है, हमें उसकी बातें अच्छी लगती हैं, तो उससे मेरा काम नहीं होने वाला। कोई भी टीचर है, मेरे काम में ये आने वाला है कि हमें हमारा सिलेक्शन होगा कैसे। ओके, एक चीज़ और आई थिंक मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि बहुत ज़्यादा जो एस्पिरेंट यहाँ पे मिलते हैं जो काफ़ी टाइम से होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन है वो बताने का ना ज़्यादा अलग तरीका होता है। जैसे अभी आप देख पा रहे हो अभी आप लोगों को कम टाइम हुआ मैम को, तो मैम कम बता पा रही, लेकिन सर को देखो, भैया को देखो, एकदम बताए जा रहे। तो क्या ऐसा सच में हो रहा है नहीं ऐसा या फिर ऐसे ही पर्सनालिटी है, ऐसा क्या लगता है? आप बताओ। धीरे धीरे आप जितनी जगह यहाँ रहोगे, आपको जैसे पता चलेगा तो आपके एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं। क्योंकि मैं इन चीज़ों में हो जाएंगे लोगों को देख के, इंटरेक्शन जो जिसकी बात होती है वो इंटरेक्शन जो डाइवर्सिटी है, आप उनसे लोगों से मिलके ही आप इंक्रीज कर सकते हैं। और इन्होंने कहा कि मैं अच्छी इंसान बन पाई हूँ, तो मेरे ख्याल उसका रीज़न यही है कि आप लोगों से मिले, उनके एक्सपीरियंस शेयर किया, तो आप ज़्यादा अच्छे से एक अच्छा पर्सपेक्टिव डेवलप कर पा रहे हैं। ओके, और देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो लाखों रुपए फीस लेते हैं, देन सिलेक्शन भी नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? स्पेशली हिंदी मीडियम में तो बहुत ज़्यादा है। सर मैं वही फिर कहना चाहूँगी कि इतनी ज़्यादा फीस लेने के बाद भी ना वो यही नहीं बता पा रहे कि आपको क्या पढ़ना क्या नहीं। इतना सारा मैटर दे देते हैं, एक बार भी रिवीजन पढ़ ही नहीं सकते तो रिवीजन ही। और जो मैंने एक ही अटैम्प्ट देने के बाद मुझसे हो ही नहीं रहा था, रिवीजन मैं नहीं कर पा रही। तो यूपीएससी मुझे लगता है जहाँ तक वो बहुत गहराई तक चीज़ों को पूछती, जब तक तुम अच्छे से समझे नहीं होगे, मुझे नहीं लगता सर कि मैं उसको कर पा रही थी। इसीलिए मैंने सर उसको रोका और मैंने स्टेट थीसिस दिया, मेंस दिया, मैंने इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ जी। और इस बार मैंने समीक्षा अधिकारी का भी मेंस देख के आई हूँ, टाइपिंग दिए, आर दोनों की। तो सर मैं वो दोबारा हिम्मत फिर जुटा पाई इसी चक्कर में कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो हिंदी मीडियम में जो मैंने कोचिंग ली थी कहीं से, तो मुझे वही डर अभी फिर लगा कि मैं क्या छोड़ूं और क्या पकड़ूं। सर वही हो रहा है मेरा। कि 1-on-1 इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर के साथ, वो आपको गाइड कर सकेंगे। बट बड़ी बड़ी कोचिंग में इतने स्टूडेंट्स रहते हैं, वो इंटरेक्शन नहीं होता, तो आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। जो आपकी प्रेजुडिसेस रहते हैं एग्ज़ाम को लेके वो बनी रहती है। तो जो
टीचर और स्टूडेंट का जो 1-to-1 इंटरेक्शन है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है I guess। हर साल यहाँ पे देखा जाए तो लाखों के संख्या में स्टूडेंट्स आते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, और कहीं ना कहीं सिलेक्शन इशू काफ़ी कम है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अगर आएँ तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, स्पेशली मुखर्जी नगर में आने के पहले जब आ जाते हैं उस टाइम पे भी? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो भी इस मुखर्जी नगर में आता है, कहीं पे भी तैयारी करता है, तो उसकी पहली उम्मीद ही होती है कि मुझे सिलेक्शन लेना है। वो अपने घर से पैसे लेके आएगा, नहीं है तो और भी कहीं से वो करते हैं सारे लोग, तो उसको पढ़ना तो करके करेगा। तो पहली उम्मीद तो ये सिलेक्शन की, जब नहीं होता है तो वो लोग हताश होते हैं, फिर वो इधर उधर भटकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यदि नहीं हुआ, यदि हो गया तो वेल एंड गुड, यदि नहीं हुआ तो उसके पीछे रीजन क्या रहा है हमारे, हमें ये जानना पड़ेगा। वो हमारे लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए या किसी को लिए, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारा सिलेक्शन है, बाकी लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, बाकी लोगों के क्यों हो रहे हैं, तो हमने ऐसी कमी क्या की। तो पहली कमी मुझे लगता है कि हम जो भी चीज़ें हम बेसिक पढ़ रहे हैं वो तो हम पढ़ेंगे ही, वो तो हमें कोई भी कोचिंग कराएगी, NCERT पढ़नी है, बाकी बुक्स पढ़नी है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये है कि हमें यूपीएससी के हमें अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। यूपीएससी हमसे चाहती क्या है? यूपीएससी हमसे PYQ चाहती है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएं। यूपीएससी चाहती है कि उनके सिलेबस को फॉलो किया जाए। यूपीएससी चाहती है कि आप उनके करंट के उनके अनुसार चलो। वो आपको कैसे पता चलेगा? वो चलेगा या तो आप खुद पढ़ो, सारे क्वेश्चन का एनालिसिस खुद करो, या आपको कोई टीचर आपको कराए, या आप हाँ कि आप ये पढ़ो, आप ये क्वेश्चन है। ये ऐसा भी मैंने देखा है यहाँ पे कि लोग यहाँ जो टीचर मेहनत करते हैं, जैसे मैं जिस कोचिंग में गया था, वो आपको पहले बता देंगे कि ये क्वेश्चन आने वाला है। तो उनको कोई सपना तो नहीं हुआ, उन्होंने मेहनत की, उनको पता है कि ट्रेंड क्या है। तो जब तक आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी, मैं कहता हूँ आंखें बंद करके आप किसी कोचिंग में मत जाओ। आप आओ यहाँ देखो, और ये देखो कि यहाँ से सिलेक्शन रेशियो, यदि आपके 4000 बच्चे आप पढ़ रहे हैं, यदि 4 बच्चे भी सिलेक्ट नहीं हो रहे तो कुछ तो रीजन है। यदि आपके यहाँ 10 बच्चे पढ़ रहे हैं और 10 में से 2 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं तो कुछ तो रीजन है, तभी हो रहे हैं। तो हमें ये जानना पड़ेगा। हम बिना जाने हम यदि भक्त हैं, यदि भक्त बने जा रहे हैं, कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना, फिर 4 साल बाद हमको पता चलता है कि यार मैंने तो बहुत गलत कर दिया, तब तक वो टाइम निकल जाता है। तो मुझे लगता है कि गाइडेंस बहुत जरूरी है। आओ, आप देखो आपको प्रॉपर सिलेक्शन कहाँ से हो रहे हैं। आप एक बार क्वेश्चन तो करो कि सर हम आपके एडमिशन लें तो क्यों लें। पहली बार मैं किसी बड़ी कोचिंग में जाता हूँ, मैं सर पूछूँ मैं आपके एडमिशन ले लूँगा, आप मुझे बता दो मैं आपके यहाँ एडमिशन क्यों लूँ। वो इसका जवाब सही से दे देते हैं कि हमारे इतने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, हमारे यहाँ तो आप ले लो, आप सेटिस्फाइड तो लो। आप पहले कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछते हो, आपको किसी ने बोल दिया कि वो अच्छा है, हाँ चले जाओ, आपने बोल दिया, आप भटक रहे हो, फिर बाद में आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, घर वाले का प्रेशर बढ़ता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर रहोगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही धीमे धीमे। जब आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो तो आप खुद भी प्रेशर बढ़ता है, घर वालों को भी बढ़ता है, और सबसे ज़्यादा रिश्तेदारों का बढ़ता है, जो बहुत ही असहनीय होता है, आप उसे झेल नहीं पाते। ठीक है, तो ये मुझे कहता है, मेरा बस मानना यही है कि बच्चे आएँ तो प्रॉपर गाइडेंस उनको मिले। ठीक है, उनके सीनियर से मिले या किसी टीचर के माध्यम से मिले या किसी से मिले, वो बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो गाइज आपने देखा कि मैंने इनसे बात करी है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, साथ में काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी कार्य होते हैं आप हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।